वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण प्रथमा विक्रम संवत 2052 अनुसार 15 मई 1995 को लौह प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसारसर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजन्मो प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिन्दफलादपुष्पवत् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाय जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मजाने। हरि ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु शरणदेवाय नमः। महात्मने नमः। नारायण नारायण नारायण। ये जो 3 योग है न, योगास्तयो मया प्रोक्ता नृणांशयोग दीक्षया। भगवान ने भागवत में भी कहा है और गीता में भी कहा है, लोकेश्वर द्विधा निष्ठा, एक अलौकिक है, एक लौकिक है। तो निश्चित भगवान ने भी मार्ग बताया, यहाँ वहाँ भी भगवान ने ही बताया है।
यहाँ अर्जुन है श्रोता, वहाँ उद्धव जी है श्रोता, वक्ता तो वही है, भगवान है। तो ये तीनों योग बड़े अच्छे हैं, बड़े श्रेष्ठ है, बहुत उत्तम है, बड़े सरल है, बड़ी बढ़िया है। इसमें पक्षपात करने से साधक के देरी लगती है, और एक में ठीक, किसी में एक में जाए तो परमात्मा प्राप्ति कर लेता है। उन तीनों में अगर देखा जाए तो भक्ति योग की बहुत विशेषता है, ऐसा हमें लिखता है गीता के भागवत के देखने से। नारायण 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 नारायण। तो आज सुबह ये बातें मैंने कही थी, सुबह ये बीच मैंने किया, तो वही कहूँ तो फिर कह दूंगा मैं। और कोई बात याद नहीं आ रही है ऐसी जो कहने लायक ऐसी। नारायण 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 नारायण, ये तीन बात प्रत्यक्ष दिखती है। एक तो मनुष्य में तीन प्रकार की शक्ति है, खूब आप विचार करके, विचारशील वे गहरे उतर करके बात को देखे। एक तो हमारे में करने की शक्ति है, एक हमारे जानने की शक्ति है, एक हमारे मानने की शक्ति है। चौथी शक्ति हो तो आप विचार कर बोलो, उसमें विचार करेंगे। मैंने जहां तक पढ़ाई की है, सुना है, विचार किया है, तो ये तीन शक्ति है। उसके अवान्तर शक्तियां कई हो सकती है, पर मुख्य तीन शक्ति है। आपके मन में जस्ती हो तो कोई बतावे। हम कर सकते हैं, हम जान सकते हैं और मान सकते हैं। तीसरी कोई योग्यता हमारे में ऐसी दिखती नहीं है, जैसे जानने की, मानने की, करने की शक्ति है ऐसी। तो तीन शक्तियों में करने की शक्ति कर्मयोग में है जान प्रधान, और जानने की शक्ति मुख्य ज्ञान योग में है, और मानने की शक्ति मुख्य भक्ति योग में है। इस वास्ते योग तीन है। ये क्यों तीन है कि तीन ही शक्तियां हमारे में है। इस वास्ते एक एक शक्ति की मुख्यता लेकर साधन करो तो तत्व की प्राप्ति हो जाए। एक बात। दूसरी, हम चीज देखते हैं तो ये जो संसार दिखता है, इसमें एक जड़ और चेतन, ये दो चीज दिखती है। शरीर आदि है, ये चीजें जितने हैं, सूखा काठ है, पत्थर है, रेता है, ये जड़ दिखता है। शरीर जितने ये जड़ है, इनमें रहने वाला एक चेतन है। जड़ और चेतन, जड़ और चेतन, ये दो चीज दिखती है। तीसरी चीज एक परमात्मा हम मानते हैं। उस परमात्मा को मानने वाले कई दर्शन शास्त्र है, कई परमात्मा को नहीं मानते। वो जीव और जड़ और अजड़ है, दो चीज मानते हैं। जड़ चेतन, जड़ अजड़, नाम दे दो, ये दो चीज ही मानते हैं। ये दो चीज मानने वाले कई दर्शन है, कई तीन चीजों मानने वाले दर्शन है। तो तीन चीजें इधर देखो तो ये तीन स्वभाव हमारा है, और तीन ही वस्तु हमारी है। एक जड़ है, एक चेतन है, और एक मालिक है। भगवान ने गीता में कहा तो अपरा, परा और अहम तीन बताया। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, माम बताया। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम बताया। ऐसे तीन तीन चीजें ही बताई है। तो तीन ये चीज है, तीन ही हमारी शक्ति है, तीन ही तरह का समुदाय, तीन विचार है। इस वास्ते तीन योग है। ये सिद्धांत से ऐसी बात पक्की है, स्पष्ट। अब किसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। विचित्रता भक्ति की है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान कोई मामूली चीज है। तत्व ज्ञान, ज्ञान मार्ग, विवेक मार्ग कोई मामूली, ऐसा कोई न समझे। और साथ साथ ये भी न समझे कि कर्मयोग तो बहुत मामूली है, तो सही चीज है, ऐसा नहीं है। कर्मयोग का वर्णन बहुत कम आता है। भक्ति योग का, ज्ञान योग का वर्णन शास्त्रों में ज्यादा है, कथाओं में ज्यादा है, प्रचलन भी ज्यादा है। कर्म योग का प्रचलन कम है, जानकार बहुत कम है इसके। जब कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि ऐसे परंपरा से इसको राजऋषि जानते थे, परंतु बहुत समय होने से वो लुप्त प्राय हो गया।
और जानने वाले बहुत कम रह गए। तो कृष्ण भगवान के समय भी जानने वाले कम थे, तो अब तो और कम हो गए। गीता के ऊपर टीकाएं मिलती है तो ज्ञान मार्ग की और भक्ति मार्ग की बहुत मिलती है, योग मार्ग की टीका मिलती नहीं है। तिलक महाराज ने कुछ बात इसने कही है, परंतु वो जैसे गीता का कर्मयोग है, भक्ति का भागवत का कर्मयोग है, वो कर्मयोग वो ठीक नहीं है। तिलक जी महाराज ने कहा है वो कर्मयोग और तरह का है। वो कर्मयोग कहते हैं सिद्ध पुरुषों का है, तो सिद्ध पुरुषों का नहीं है। ये सिद्ध पुरुषों का तीनों ही नहीं है, तीनों ही साधन है। ज्ञान योग वाले मानते हैं कि ज्ञान तो सिद्ध है और ये भक्ति और कर्म ये साधन है। ऐसे भक्ति वाले मानते हैं कि ज्ञान और कर्म ये साधन है, भक्ति साध्य है, ऐसा मानते हैं। पर कर्म साध्य है ऐसा तिलक महाराज कुछ मानते हैं। स्पष्ट रीति से इतना मैंने अध्ययन नहीं किया है, पता नहीं है। ऐसे एक को मुख्य, दो को गौण मानते हैं। ये हमारे शास्त्रों की और विवेचन करने वालों की, विद्वानों की पद्धति है। गीता में मैं देखता हूँ तो गीता में 3 मुंह है, भागवत में 3 मुंह है। ब्रह्मसूत्रों में इतना मैंने प्रवेश नहीं किया है। ब्रह्मसूत्र पर भी टीका है, उसमें भी अपने की टीका है हरिकृष्ण जी की, वो पूरी की पूरी मैंने सुनी है, उसका भी मैंने अध्ययन किया है। उपनिषदों पर भी टीका हरिकृष्ण जी की है, वो भी मैं पूरा तो नहीं सुना है, परंतु मैंने अध्ययन किया थोड़ा। मेरे गीता का जितना ख्याल है, जितना अभ्यास है, ऐसा नहीं है। अभ्यास नहीं, उन ग्रंथों का ऐसा अभ्यास नहीं है। साधारण बुद्धि है, साधारण पढ़ाई है, साधारण समय हमारे पास में रहा है, परंतु ये तीनों बात मैं जानता हूँ और सुनी हुई सीखी हुई है। उनमें बातें कहने में मेरे संदेह नहीं है। आप लोग पूछोगे तो मेरे लाभ होगा, लाभ होता है ऐसा मानता हूँ मैं, बहुत लाभ होता है मेरे कहने में, सुनाने में, सुनने में, प्रश्नोत्तर करने में बहुत लाभ होता है। इस वास्ते गहरा उतर करके इस विषय में विचार करें तो लाभ होता है। तो 3 योग युक्ति युक्त है, 3 उपास्य देव व्यवहार दिखते हैं। ये संसार भी उपास्य देव है, ब्रह्म भी उपास्य देव है और ईश्वर भी उपास्य देव है। तुम्हारे देव भी 3 है, इस वास्ते ये 3 योग है, 3 ही शक्तियों के कारण से। ये खास बात है। अब आप किसी बात विचार तो विशेषता से कहूँगी तो सामान्यता से बात कहता हूँ। बीच में एक मन में बात आई कहने के लिए तो उसका संकोच हुआ, वो जरा वो ये बात थी, कह देता हूँ। मेरा विचार ऐसा रहता है कि कोई मेरी बात पूछे, मेरी बात कहो तो उनकी पहले कहूंगा, पीछे मेरी बात कहूंगा। ये स्वभाव मैंने बना रखा है। यद्यपि मैं सब जगह पालन नहीं करता हूँ, नहीं कर सका हूँ, परंतु आपकी हमारी 2 की बात हो तो मैं प्रधानता आपकी बात को दूंगा, ऐसा विचार रहता है। और ये मैं चाहता हूँ कि हर एक का विवाद मिटे, तो इस बात से मिट सकता है। अब उसमें खटपट होती है, जिसमें ये जो शास्त्रीय वाद विवाद है ये एक भयंकर रोग है, ये मामूली नहीं है। गीता ने इसको कहा है, गीता ने कह दिया ते मोह कल्लम बुद्धि व्यतिरिष्यति, तेरी मोह रूपी दलदल को बुद्धि तर जाएगी, तब तुम स्वतंत्र के वैराग्य को प्राप्त होगा। दूसरी बात श्रुति विप्रतिपन्ना थे समाधा वचला बुद्धि तदा योग मोहाक्षी। तो 2 विशेष मोह बताया भगवान ने, एक तो संसार का मोह, एक शास्त्रों का मोह। तरह तरह की बातें, अद्वैत अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, अचिंत भेदा भेद, इसके बाद आस्तिक नास्तिक, ईश्वर को मानने वाला, जीव को मानने वाला, केवल जड़ को ही मानने वाला, ऐसे 6 शास्त्र है। 6 आस्तिक, 6 नास्तिक, ऐसे 12 शास्त्र है और भी कई मतांतर है।
तो उनमें कई तरह के भेद है। तो ये श्रुति में प्रतिपत्ति है, ये भी मोह कम नहीं है। जैसे संसार का मोह है स्त्री पुत्र परिवार में, पति पुत्र परिवार में, धन संपत्ति वैभव में, मान बढ़ाई आदर में, आराम में, आयुष में, इनमें सुख बुद्धि है, ये भी मोह कम नहीं है। पर इससे कम शास्त्रों का मोह भी कम नहीं है। शास्त्रों का मोह बड़ा भारी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ऐसे जगह जगह तीर्थों का मोह है, कोई तो तीर्थ ये बड़ा है, कोई तो वो बड़ा है। ऐसे गुरुओं की, संप्रदायों की, वो संप्रदाय बड़ा है, वो संप्रदाय बड़ा है। ये मोह भी बड़ा जबरदस्त है, इनसे तरना भी बड़ा कठिन है। भगवान ने 2 श्लोक कहे थे दोनों के लिए, 52-53। तो इस वास्ते ये बड़ा मोह है। अब इसमें मोह है तो कोई आदमी अपनी बात सुनना चाहता है, मेरे प्रश्न करता है, तो मैंने प्राय करके मेरी बात छोड़ करके उसी बात कहूं, ऐसा विचार कर रखा। ये बात थी। तो दूसरा कोई पूछ लेता है तो उसे कहने की मेरे मन में प्रवृत्ति आ जाती है, मैं कह देता हूँ, मेरे चित्त में प्रसन्नता होती है और मेरी ज्यादा ही अच्छी मानता हूँ मैं। ये देखो, अच्छा और बड़ा मानना सबके अंदर में होता है। मैं भी मानता हूँ और अपनी बात को अच्छी मानता हूँ। मारवाड़ी के अपनी मान दखन कौन कहे, तो मैं अपनी बात को कम कैसे मानूं, मेरी बात को अच्छी मानता हूँ। तो ऐसी ज्यादा अच्छी दिखती है तो पहले दूसरे कहकर पीछे कह देता हूँ, यदि तो समय नहीं तो नहीं सही, ऐसी बात रहती है। तो आप कहते दूसरे अपने मन की कहो तो उनमें ये बाधा लगती थोड़ी मेरे सामने, आप समझ गए हो आगे। इस वास्ते ऐसी बात मेरी प्रवृत्ति होती है। और विचार कर देखो तो मैं सबसे क्षमा मांग कर कहता हूँ, मैं इस बात का प्रचार चाहता हूँ कि आपके भी कुटुंब में कोई बात आपस में हो तो उसमें अपनी बात छोड़ करके दूसरे की मानो तो स्नेह रहेगा, प्रेम रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा। इसका प्रचार भी मैं चाहता हूँ कि इस भाव का प्रचार हुआ, सब मानने लग जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो वो प्रचार मैं चाहता हूँ, तो मैं कुछ करूँ तो ठीक होता, नहीं कैसे होगा। ये बात बड़ी शर्म की आज आपके सामने, तो पहले भी कह दी। वो तो खैर फाटो ढोल है, क्या करेगी, जो चाहे बोल दे। कुछ निर्लजता है मेरे में कुछ, इस बात से नहीं। ये बात है, नारायण 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 नारायण। ये बातें मैंने कही तो 3 अपने शक्ति है, 3 आगे उपास्य देव है, 3 मार्ग है, 3 शक्ति है। इस वास्ते 3 मार्ग है। इसमें मेरे विचार में आता भी एक का पक्षपात न करें, ऐसा है। परंतु मैंने अध्ययन किया है, वो अद्वैत सिद्धांत का किया है, पढ़ाई की है, परीक्षा दी है, जो किया तो इसका अध्ययन किया, तो वे संस्कार मेरे ज्यादा है। लोग तो दूसरे कहते हैं कि अद्वैत सिद्धांत को इतना नहीं आदर करता, पर मेरे स्वतः वो अध्ययन है। परंतु मेरे पक्षपात नहीं रखना, ये बात जची हुई है। अपने पक्षपात मत रखो। पक्षपात रखने से ठीक तत्व समझ में नहीं आता। इस वास्ते पक्षपात न रख करके देखना चाहिए। वो पक्षपात न रखने से ये मेरे को मार्ग मिले। पक्षपात रखने से क्या होता है, वही दृष्टि होती है। पुस्तकों में देखो तो वही दिखेगा, और जगह वही दिखेगा, सब जगह वही दिखने लग जाएगा। गीता दर्पण लिखा तो दर्पण मेरे लिखने के मन में नहीं थे, गीता दर्पण लिखने के मन में थी, विचार ही नहीं था। गीता लिख दी तो वैसी भूमिका लिखे, भूमिका लिखने लगे तो मेरी बातें कई पैदा हो गई तो कई बातें लिख दी, बातें लिख दी तो विचार गीता दर्पण लिख दो। ये कोई के पास ही हो गया, अचानक ही हो गया, इस तरह से गीता दर्पण ले दिया। उसमें मैंने कहा है कि गीता खुद दर्पण है, ये श्लोक है वहां लिखा हुआ, गीता खुद दर्पण है। इसमें जो आदमी अपना मत मानता है, ये मत है, वही मत गीता में दिखने लग जाता है। क्यों, दर्पण के सामने जैसा चेहरा करे वैसा वैसा मुख दिख जाता है गीता में। तो हम अद्वैत मानते हैं, द्वैत मानते, वही गीता में दिखने लग जाता है, और गीता में वही टीका करी उन्होंने, वैसे दिखने लगता है। परंतु गीता में वो दर्पण दिखता है। मैंने विचार किया तो मैंने उसमें श्लोक में लिखी है बात कि मैं गीता स्वयं दर्पण है,
परंतु गीता का दर्पण क्या है? गीता को कोई ठीक देखना चाहे कि गीता क्या चीज है, तो उस गीता के देखने के लिए गीता दर्पण है। गीता में क्या सिद्धांत है, क्या क्या बातें हैं, ठीक तरह से देखना चाहे तो गीता का दर्पण सामने कर दिया, इसमें दर्पण में देख लो निष्पक्ष होकर के क्या बात है, ऐसे गीता दर्पण लिख दिया। तो गीता में क्या चीजें हैं मैं पूरी जानता नहीं हूँ, और नहीं जानता हूँ ये मैं आपके सामने नम्रता नहीं करता हूँ, बढ़ाई नहीं कि मैं बड़ा सरल आदमी हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं मेरा ज्ञान प्रकट करता हूँ, और ये रखने से गीता का ज्ञान और मिलता है। अगर मैं जान लूंगा गीता पूरा ठीक जानता हूँ तो अगर ज्ञान बढ़ना बंद हो जाएगा, वो जानते उतना ही रहेगा, अगर नहीं बढ़ेगा। क्यों घड़ा भर जाए तो उसमें क्या भरेगा, उस आधी रखने से और भरेगा। तो मैं आधी रखता हूँ, मैं कई बातें जानने पर भी ऐसा नहीं मानता हूँ कि मैं पूरा जान गया, क्योंकि इससे मेरा अहित है, मेरे एक उतनी पूरी हो जाएगी और ज्ञान मिलेगा नहीं। इस वास्ते मेरी गर्ज से ही मैं यूँ पूरा नहीं मानता हूँ। मैं अपनी जिज्ञासा को और भी बढ़ाना चाहता हूँ, और भी कोई चीज मिल जाए, और भी किसी मिल जाए, और जिससे मेरे को मिले। ये तीन बातों के सिवाय और बात नहीं मिली है। और भी है गीता में, ध्यान योग का वर्णन भी है करने की, ऐसी बातें गीता में मिलती है। इसके सिवाय 12 है, कोई 14 यज्ञ है, वे भी ऐसे ही बहुविधा यज्ञ विदता ब्रह्मणों वेद की वाणी में ऐसे बहुत से यज्ञ कहे हैं, मन बहुत से साधन बताए हैं जिससे तत्व की प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे मार्ग की देखने में सुनने में आते हैं। अपनी दृष्टि में ये 3 मार्ग है, 3 मार्ग भागवत ने कहा, 3 मार्ग विशेषता से गीता ने कहा है। 5 हो गए, एक ध्यान मार्ग है और एक महापुरुषों की आज्ञा पालन, माँ बाप की आज्ञा का पालन, गुरु की आज्ञा का पालन, राजा की आज्ञा का पालन, मालिक की आज्ञा का पालन, ये भी एक परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग है। उसका पालन भी गीता में आया है। अन्य अजानंद श्रुत्वा नहीं एवं अजानंद, न ज्ञान योग जानते, न ध्यान योग जानते, न कर्म योग जानते, भक्ति योग जानते, कुछ नहीं जानते। अन्य तो एवं अजानंद, पहले तीनों का वर्णन हुआ, नहीं जानते। श्रुत्वा ने भी उपासना, दूसरों से सुन करके और उपासना कर ते भी चालित है, वे मृत्यु उतर जाते। उसमें पति व्रता तर जाएगी, पुत्र माँ बाप का भक्ति भी चल जाएगा, गुरु भक्ति भी चल जाएगा। इसमें भी खुली आ गई ये बात, जो अपने समझे ऊंचे ऊंचे उनको जाने वैसे चले तो उसका भी उद्धार हो जाएगा। ये बात गीता में बड़ी खुली बात बताई, ये बात बताई थोड़ी है। श्रुत्वा ने भी उपास होती है, तय विचार करते मृत्यु श्रुति पर आए ना, वे भी तर जाएंगे। तो ऐसे गीता जी के अर्थ मैंने सुने हैं। नारायण नारायण नारायण, इसमें ज्ञान योग की श्रेष्ठता मेरी पढ़ाई के अनुसार से मेरे को मालूम दी थी और ज्ञान योग बताया भी। परंतु एक बात और बता दूं, मेरी बीती हुई बात, जब पढ़ाई करता था तो मैंने परीक्षा दी, तो परीक्षा दी उसमें और भी विद्यार्थी पढ़ते थे, मेरे परिचित भी अपरिचित भी कई पढ़ते थे। तो वेदांत के आचार्य हो गए, अद्वैत सिद्धांत के, और वो फेल नहीं हुए पहले कभी भी, बड़े योग्य थे। परंतु वो आचार्य परीक्षा में पहले आचार्य के 6 खंड थे, अब 2 विभाग कर दिए। मैं पढ़ता तो 6 खंड थे, पीछे 2 शास्त्री कर दिए, 3 शास्त्री 3 आचार्य, ऐसे 2 विभाग कर दिए परीक्षा के। तो उसमें आचार्य में फेल हो गए खंड में, तो उनको बड़ा दुख हुआ। तो ये क्या वेदांत है भाई, इतनी ऊंची वेदांत की बातें पढ़े और एक परीक्षा में फेल हो जाए, दुखी हो जाए, ये क्या वेदांत हुआ। तो मेरी श्रद्धा कम हो गई कि वेदांत में क्या हुआ, जब इतना असर होता है, या फेल हो गई तो क्या हो गया, पास हो गई तो क्या हो गया, इतनी बात से ही तो उस वास्ते वो कम हो गई। शेर जी को प्राय लोग भगत जी कहते हैं, वो वेदांत नहीं जानते ऐसा कहते हैं। तो मेरी ऐसी धारणा थी, तो मैं शेर जी के पास में आया, तो मेरी जो वेदांत पर श्रद्धा कम थी, नहीं कम नहीं गई। शेर जी के शब्द से मेरी विचलित हुई श्रद्धा पर ठीक से बैठी कि नहीं, ज्ञान मार्ग कोई मामूली नहीं है। आचरण में केवल सीख करे करते हैं, आचरण में नहीं लाते हैं, इस वास्ते दशा होती है। तो ये हमारे बाहर बैठ के समाधान हो गया, नहीं तो मेरी श्रद्धा डगमग हो गई थी। परंतु फिर रह गई बात ठीक है,
वे पढ़ाई करते हैं, अनुभव नहीं करते, इस वास्ते असर होता है ऐसा। तो फिर मैंने देखा तो प्राय करके आज वेदांत अद्वैत सिद्धांत के ग्रंथ ही ग्रंथ पढ़ते हैं, ग्रंथों के अनुसार ही अपना चलते हैं, जिसमें बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं जो विद्वत्ता के जोर पर लिखे हुए हैं, अनुभव के लिखे हुए नहीं दिखते, मेरी श्रद्धा नहीं बैठती है। और उनके पढ़ने से वो बातूनी ज्ञान हो जाता है, अनुभव से जीते रह जाते हैं। तो मेरे को एक तरह से बाधा मालूम देती है, ये विघ्न है, बाधा है, अटकाव है, ऐसा मालूम देता है। पर ज्यादा कहूँ तो लोग लड़ पड़ेंगे, कहेंगे वैसी है, यूँ करेंगे। इस वास्ते मेरी श्रद्धा वैसी है नहीं। उनमें मैं देखता हूँ कई बातें मेरे को साफ साफ दिखती है। मैंने पढ़ाई की है, उस पढ़ाई के समय भी ऐसी कई बातें आई, उसमें विवेचन किया कि भक्ति है, ये जो सगुण की भक्ति है, ये उद्धार करने वाली नहीं है। ये आते हैं तो ब्रह्म लोग बैकुंठ चले जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, ऐसी बात है। तो ब्रह्म लोग आदि में स्थिर बुद्धि है, मूढ़ बुद्धि नाम ऐसा आया है, वेदांत में। हाँ, ऐसा आया है। उसमें इतने तक बताया है, भ्रम होता है, एक संवादी भ्रम होता है, एक असंवादी भ्रम होता है। तो उपासना जो की जाती है ईश्वर की, ये संवादी भ्रम है। विसंवादी भ्रम और संवादी भ्रम क्या होता है कि भ्रम है, जैसे रस्सी में सांप दिखता है, भ्रम है, सीपी में रूपा दिखता है, भ्रम है, दर्पण में मुख दिखता है, ये भ्रम है, स्वप्न दिखता है, ये भ्रम है। तो यन्यत्र विभाव्यते भ्रमाद अध्यास मिथ्या, इसको अध्यास कहते हैं। वस्तु अध्यस्त है, वो फिर अर्थाध्यास है, ज्ञानाध्यास है, संबंधाध्यास है, संसर्गाध्यास, फिर अध्यास के कई भेद है, ऐसे विस्तार से बनाया है। ऐसे अध्यास भगवान कृष्ण राम विष्णु की भक्ति की जाए, वो भी एक अध्यास है, एक भ्रम है। पर इतनी बात उन्होंने कृपा कर लिखी है कि संवादी भ्रम है। मानो संवादी है तो भ्रम ही, पर भ्रम में बात अंत में सिद्ध हो जाती है। इस बात से संवादी भ्रम, विसंवादी भ्रम, संवादी। उसमें दृष्टांत दिया है कि जैसे हमारे को रात्रि में पर्वत के ऊपर मणि मालूम रहती है कि मणि पड़ी है, कैसे चमकती हुई, तो वो मणि देखते हैं, वहां जाकर देखे तो कांच का टुकड़ा मिलेगा, तो वो विसंवादी भ्रम है। और एक असली मणि पड़ी है, और मणि का प्रकाश किसी चमकते पत्थर पर पड़ता है, और उस पत्थर पर हम जावे तो पत्थर में चमक तो वो पत्थर की मणि की नहीं है, परंतु मणि का आभास पड़ता है। वहां जाने पर भी असली मणि पास में मिल जाएगी। ये संवादी भ्रम है तो भ्रम बड़ संवादी है, परिणाम में ठीक निकल जाता है। ऐसे भक्ति है, वो संवादी भ्रम है कि परिणाम ठीक निकल जाता है, इस बात ही संवादी भ्रम है। इसका विस्तार से वर्णन नहीं पता, मेरे पढ़ाई की हुई है। तो इस तरह से समाधि भ्रम वो मेरी जस्ती नहीं थी। पढ़ाई के समय में भी भीतर में हृदय स्वीकार नहीं करता था। और ये बात अगर भक्त लोग कहे, भक्ति के शास्त्र कहे तो मान ले, अब ज्ञान शास्त्र को मैं कैसे मानूं, तो जचते रही, परंतु नहीं जचने के चारा कोई नहीं, बोल नहीं सकता। बताऊं क्या बताऊं, आज तो बहुत बाचाल हो गया हूँ, मेरे सामने आवे तो बोल देता हूँ, मैं बता भी सकता हूँ, जानना चाहे तो। बचपन में भी पढ़ाई के समय भी उद्दंडता थी, कोई अद्वैतवादी मिलता तो मैं द्वैतवादी करके ये करता, कोई अद्वैत था अद्वैतवादी बनता, वो अद्वैत में अद्वैतवादी बन करके काट छाट करता। ऐसे कुछ विद्यार्थियों को चंचलता हो गई, चंचलता ठीक किया करता था। परंतु गीता पढ़ने लगा, पढ़ने बातें सुनी, तो बातें सुनने से मेरे वो ठीक जची, तो उसमें आप बुरा न माने कृपा करके, और आपको बुरा दिखे तो थोड़ी सह लो मेरी बात, और बुरा माने नहीं। मैं बुरी नीयत से नहीं कहता हूँ। श्री गोविंदका जी के लेख देखे मैंने, तो इन लेखों में पक्षपात नहीं दिखा कि कर्मियों ज्ञानियों भक्तियों का इनके खिंचाव नहीं है, पक्षपात नहीं है। दूसरा आचार्यों तक की मैं आचार्यों में निंदा नहीं करता, आदर करता हूँ। श्री रामानुजाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, श्री शंकराचार्य, मैं आदर की दृष्टि से देखता हूँ। जैसे महाराष्ट्र में जो संत हुए हैं, मैं उनकी वाणी नहीं जानता,
परंतु मेरी भावना में बड़े संत पुरुष हुए हैं, सिद्ध महापुरुष हुए हैं, ऐसी मेरी धारणा है। वे कैसे थी भगवान जाने, हमारी धारणा ऐसी है, तेरे आचार्यों पर ऐसी मेरी धारणा है। परंतु ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के विषय में मेरे को पक्षपात दिखता था। तो आपको गोविंद जी पास गया तो वो पक्षपात नहीं रहा। तो इनकी वाणी में पहले ही मैंने देखा कि ना भक्ति योग का आग्रह है, ना ज्ञान योग का आग्रह है, ना कर्म योग का आग्रह है। इनकी एक विशेषता है, ये मेरे को विशेषता मालूम दी। मैं एक आग्रह मालूम दिया शेष जी का भी लेखों से कि इनका काम में लगा देना, आदमी को क्रिया में लगा देना, ये आग्रह है इनका। उनकी दूर से ये आग्रह करते हैं और पढ़े लिखे इतना ही है, परंतु है अनुभवी, ऐसा विचार था। फिर विचार पास में रहने से, विचार करने से कि वो भी आग्रह नहीं था, मन मेरे को दिखा और उन्होंने वैसे ही प्रचार किया है कि काम में लगे रहो, लगे रहो, गृहस्थ में भी लगे रहो, काम में भी लगे रहो, ये आग्रह है। परंतु भीतर से आग्रह नहीं था। बातें मालूम नहीं, मिलकर बातें करने से मालूम नहीं कि काम छोड़ देते हैं और पारमार्थिक उन्नति करते नहीं, आलस्य में प्रमाद में समय बिताते हैं। इस बात में क्रिया में लगाए रखना अच्छा है, इस सिद्धांत से कहते थे। फिर वो पास में जाने से पता लगा, दूर से यही मालूम दिया कि और तो नहीं, ये आग्रह का है। और ऋषियों का ऐसे किसी का तो ज्ञान में आग्रह है, किसी का भक्ति में आग्रह है, ये है। कर्म के आग्रह वाले पुस्तक मेरे को मिले नहीं, कर्मियों की बातें मिली नहीं। फिर मेरे को मिली बड़ी 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 बढ़िया बढ़िया मिली, पक्षपात रहित मिली और स्वतंत्रता से कर्म योग कल्याण करता है, स्वतंत्रता से ज्ञान योग कल्याण करता है, स्वतंत्रता से भक्ति योग कल्याण करता है। ऐसे स्वतंत्रता से अपने कर्तव्य पालन करने से भी कल्याण हो जाता है। ये बात ठीक शास्त्रों में मिली है। पतिव्रता का कल्याण हो जाए, पितृ भक्त का कल्याण हो जाए, मातृ भक्त का कल्याण हो जाए, गुरु भक्त का कल्याण हो जाए, शास्त्र में तीर्थों में देख कर एक तीर्थ को मान ले उसका कल्याण हो जाए, ऐसी कल्याण की बातें फिर जचने लगेगी। इस तरह से जीव का कल्याण हो सकता है। तो कई बातें मालूम दी, मैं 3 योग मुख्य 3 से 3 मालूम दी है, इस तरह की बात है। उनमें कर्मयोग की बात अभी 2-4 दिन में बात चली थी। तो कर्मों की मीमांसा विलक्षण है। तो वो कर्मों की मीमांसा मैंने कहा था, तो थोड़ी थोड़ी बात वो मैंने बताई है, पूरा विवेचन नहीं किया है, जितना जानता हूँ वैसा, और पूरे याद आता नहीं है। एक समय कहता हूँ तो भूल जाता हूँ कई बातें। आप शंका करते हो तो मेरे बहुत लाभ होता है, उससे मेरे को बड़ा उत्साह मिलता है, मेरे को बड़ी मदद मिलती है, उसमें मेरे को सहारा मिलता है। इस बात से कहता हूँ आप प्रश्न करो, शंका करो और युक्ति से मेरी बात को काटो तो मेरे बहुत फायदा होता है। दूसरा तो कोई बात खंडन करे तो बुरा लगता है। मैं सभा में पूछता हूँ पूछो वही बात, मेरी बात का काटो खंडन करो तो वो मेरे को अच्छा लगता है। युक्ति युक्त खंडन करने वाला बहुत कम मिलता है, वो गहरे उतरते नहीं, उस विषय में गहरे उतर करके पूछे तो बहुत लाभ ज्यादा होता है। परंतु प्राय लोग काम धंधे में लगे रहते हैं, इस विषय में तत्परता से लगने वाले बहुत कम है। साधु समाज में भी जिनको कोई काम नहीं, मुफ्त में रोटी मिले, मुफ्त में कपड़ा मिले, मुफ्त में मकान मिले, मुफ्त में किराया मिले, मुफ्त में पुस्तका मिले, मुफ्त में आदर मिले, सब मिलने पर भी केवल इसमें लगना चाहिए, उन्हें तत्परता से लगने वाले दिखते नहीं। अब क्या करूं मैं, कहा जाऊं? हमारे विचार यही रहा कि सब चीज मुफ्त में मिलती है, फिर इसमें अपना लगना चाहिए, परंतु इतने तत्परता से लगने वाले बहुत कम है। तो ऐसी मेरी दशा है, वो आपको मैंने वर्णन करी। अब कर्मों के विषय में बात चलती थी तो उसमें मैंने बताया कि क्रियमान कर्म होता है और फिर संचित कर्म होता है, उसमें से प्रारब्ध कर्म होता है, प्रारब्ध कर्म से भी शरीर मिलता है, शरीरों में फिर मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य शरीर मिलता है जो कर्मों का अधिकारी है, वो कर्म करे, उपासना चाहे, ज्ञान मार्ग में जाए, ये मनुष्य शरीर में योग्यता है। और मनुष्य शरीर से फिर जो किसी मार्ग में जाएगा उसके अनुसार कर्मों के अनुसार फिर वो पशु पक्षी आदि के देवता आदि जन्मेगा, फिर मनुष्य जन्मेगा, मनुष्य जन्म करके फिर ये चक्कर मिलेगा। तो क्रियमान कर्म से संचित कर्म, संचित से प्राप्त कर्म, प्राप्त से शरीर, शरीर से कर्म, कर्म से प्रारब्ध, संचित संचित से प्रारब्ध, प्रारब्ध से शरीर, ये चक्कर चलता है।
इस तरह से संसार का जन्म मरण का चक्कर चलता है। इसे गीता में भी कहा है, कर्णाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका अनुवर्तन नहीं करता वो निरर्थक जीता है। निरर्थकता अर्थ मर जाए तो अच्छा है, मनुष्य में रहने लायक नहीं है। जो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता, मोगम पास यदि प्रजा वो तो निरर्थक जीता है, पूरा पृथ्वी के बाहर मारता है। नहीं जीने में कोई जीने की उसका अधिकार नहीं है जो इस चक्र का अनुवर्तन नहीं करता। तो इस तरह का चक्कर है। तो इस चक्कर से खुलने की चीज क्या है? जैसे साँकड़ होती है चारों तरफ, कहीं पे ऐसा होता है तो वहां से वो खुलती है। तो खुलने की जगह मनुष्य शरीर है। मनुष्य शरीर में ये साँकड़ खुल जाती है। नहीं तो चक्कर होता गतागत स्वर्ग में गए, पीछे आए भोग भोगे, फिर आए नरकों में गए, फिर आए भोग भोगे, फिर नरकों में गए। तो नरकों में जाना आना, स्वर्ग में जाना आना, ब्रह्मलोक आना जाना, ये केवल गतागत काम कामाला बंदे। मन में इच्छा कामना वासना सुख की वासना रहने से गतागत को प्राप्त होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, चक्र से बाहर निकल नहीं सकते। ऐसी ये दशा संसार की है। तो उसमें जन्म मरण में आ रहे हैं। अभी अगर चेत करे तो भाइयों से बहनों से कहना है कि अभी मुक्ति का अवसर है। इस मनुष्य शरीर में चाहे ज्ञान योग चलो, चाहे कर्म योग, चाहे भक्ति हो, आपको जो अच्छा लगे उसी योग के अनुसार से चलो। ऐसे मत मानो ये तो बड़ा है ये छोटा है। आपको जो जचे वो आप बड़ा मान लो, पर दूसरे का छोटा मान करके तिरस्कार मत करो। इतनी कृपा करो और अपने अपने चलो। कोई संदेह नहीं, ज्ञान मार्ग से भी कल्याण हो जाता है, योग मार्ग से ही कल्याण हो जाता है और भक्ति मार्ग से ही कल्याण हो जाता है। जीवन मुक्त हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे, बंधन से छूट जाओगे, इसमें मेरे को संदेह नहीं है। अरे मैं संदेह करने वाला हूँ कौन? मेरी कौन सी क्या ताकत है, क्या अधिकार है? परंतु मेरे को ऐसा दिखता है तो संतों की, महात्माओं की, तत्व की, जीवन मुक्तों की कृपा से कल्याण हो जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तरह से किसी मार्ग में ही चलो। अब जो मनुष्य शरीर मिला है, ये मनुष्य शरीर मिल रहा है, ये बहुनाम जन्म नाम अंते यानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वगति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुनाम जन्म नाम अंते का अर्थ जैसे अनेक जन्म से श्रद्धा का अर्थ, ऐसे लोग कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान की मुक्ति होगी। इस लोग का कहते हैं बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वगति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ज्ञानवान के बहुत जन्म होंगे तब कल्याण होगा। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ बहुनाम जन्म नाम अंतिम मनुष्य जन्म में, मनुष्य ही मानता हूँ। क्यों? बहुत जन्म अंत में हुआ है, देवता बने, पशु बने, पक्षी बने, 84 लाख जोड़ी बने, बहुत से जन्म हुए, अंतिम जन्म ये है। तो एक बात और बता दूं, मैंने जो संतों की बात सुनी है, विचार किया है, इसमें सबसे पहला आदि जन्म मनुष्य का है। मनुष्य जन्म से ही सृष्टि शुरू हुई है और मनुष्य जन्म में सृष्टि समाप्त होगी। जन्म मरण शुरू भी मनुष्य जन्म से हुआ है और मनुष्य जन्म में ही जन्म मरण समाप्त हो जाएगा। यद्यपि शास्त्रों में संतों ने कब से सृष्टि चली है इसका निर्णय नहीं बताया है। अनादि कहा है, सृष्टि अनादि है। ब्रह्म अनादि, ईश्वर अनादि, प्रकृति बाह्य अनादि, जीव अनादि, ईश्वर अनादि, घट ये अनादि, जब जीव अनंत मानिए, ब्रह्मानंद ब्रह्म अनंत है और सब अनादि है, अनादि शांत है, ऐसा आया निर्णय। पर मैं कहता हूँ ये जन्म मरण भी अनादि कहते हैं। किसी शास्त्र में मैंने आज तक नहीं देखा है अमुक तिथि से ये सृष्टि शुरू हुई, जन्म मरण शुरू हुआ, ऐसी बात मैंने देखी नहीं है, पुस्तक में सुनी नहीं है। आप लोगों ने कोई सुनी हो, देखी हो तो मेरे को बता दो, वो कहना शुरू कर दूंगा। ये समझ भाई हाँ अमुक जगह ऐसा है। एक बात मैंने सुनी है, वो ये है कि मनुष्य जन्म से ही सृष्टि शुरू हुई है, मनुष्य सृष्टि से शुरू हुई और इसके बाद ही ये मुक्ति भी इसी में होगी। तो ये मनुष्य शरीर मिला है, ये अंतिम जन्म, बहुनाम जन्म नाम अंते, अंतिम जन्म में मानो मनुष्य शरीर में, ऐसा अर्थ करता हूँ मैं।
वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान। ज्ञान क्या है कि सब कुछ परमात्मा ही है, ऐसा ज्ञान होता है, ऐसे मेरे शरण होता है, वो मुक्त है, वो महात्माओं में दुर्लभ महात्मा है। तो ऐसे अनेक जन्म संसिद्धि में यही मानता हूँ। अनेक जन्म हो जाएगी ये नहीं है, अनेक जन्म पहले हो चुके और अनेक जन्मों से संसिद्ध है वो, तो मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा और भी कहीं आपको मिले तो वो पूछ लेना। मैंने तो ऐसे ही अर्थ समझा है गीता जी का। ऐसा नहीं कि बहुत जन्म होंगे, ज्ञानवान के होंगे, भक्ति वाले होंगे, कर्म वाले होंगे, ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरे को ऐसा नहीं जचता है। तो वो अंतिम जन्म ये है। इस मनुष्य जन्म में पापी से पापी का और पुण्यात्मा से पुण्यात्मा का कल्याण हो जाता है। इस मनुष्य जन्म के मिलने के बाद ये अधिकारी बताते हैं कि ये अधिकारी होता है, अनाधिकारी होता है। ऐसा पुस्तकों में भी निर्णय किया है। न्याय का अधिकारी कौन है, सांख्य का अधिकारी कौन है, योग का अधिकारी कौन है, ऐसे मुक्ता की अधिकारी कौन है, और बंधन के ऐसा भी, ऐसे पातंजल योग में भी अधिकारी बताया है। तो ये अधिकारी अनाधिकारी बताया है। पर गीता जी के देखने से मेरे ही जैसे सब अधिकारी है। मनुष्य मात्र परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी, मनुष्य मात्र। कोई किसी को हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, चाहे पारसी हो, इतना ही मैंने सुना है। ये संप्रदाय ज्यादा इतनी है, तो इनमें किसी संप्रदाय में हो कल्याण होगा। ये हिंदू और मुसलमान संप्रदाय, ये संप्रदाय नहीं है। ये संप्रदाय है तो द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत, ये तो संप्रदाय जो गुरु परंपरा के वो संप्रदाय कहते हैं। आज लोग कहने लगे हिंदू संप्रदाय, मुसलमान संप्रदाय, ये सांप्रदायिक दंगा है, दंगा है। ऐसे संप्रदाय को भ्रष्ट कर दिया चाहिए। संप्रदाय इसका नाम नहीं है। संप्रदाय तो आचार्य से जो गुरु परंपरा चले वो संप्रदाय होती है। ये संप्रदाय नहीं है, ये वर्ग है, हिंदू वर्ग है, मुसलमान वर्ग है, समुदाय है। ये अब इनको संप्रदाय कहने लग गए कि तो संप्रदाय की बात है। अब हिंदू की बात नहीं मानेंगे, संप्रदाय की बात। संप्रदाय है ही नहीं, संप्रदाय नहीं है, ये एक वर्ग है, समुदाय है। और सिद्धांत है बहुत बढ़िया। हिंदुओं ने जितना विचार किया, भारतीयों ने जीव के विषय में, ईश्वर के विषय में, ब्रह्म के विषय में इतना नहीं, खाने पाने के विषय में, रहन सहन के विषय में, मकान बना के विषय में, कपड़ा बनाने के विषय में, पृष्ठ लगाने के विषय में, खेती करने के विषय में, छंदों के विषय में, रागड़ी के विषय में, बाजों के विषय में, बजाने के विषय में, शब्द के विषय में, वर्णात्मक विषय में 12 वर्ष सुनते व्याकरण शब्द वर्णात्मक शब्द का है, धन्यात्मक शब्द ये धमनी होती है, ये शब्द है। इस विषय में कितनी बाजें, कितनी रागणी, कितनी है। कह रहे ऐसे उतरे हैं ऋषि। मैं समझता हूँ किसी संप्रदाय में इतना गहरा विवेचन नहीं किया है जितना आपके भारतीय संस्कृति में ऋषि मुनियों ने इस पर गहरा विचार किया। भोजन बनाने में भी, मकान बनाने में, मकान किस तरह बनाना चाहिए, किस मकान रखना चाहिए, अरे वो प्रत्यक्ष बात है। खटपट करते हैं तो उनका मकान ठीक नहीं होता है, उनमें रोग नहीं मिटता है, उसमें आफत आती है और दरिद्र हो जाते हैं, मकान ठीक हो जाते हैं। ये प्रत्यक्ष फल देखने में आता है। तो ऐसे गहरे उतरे हैं ऋषि मुनि, बहुत गहरे, बहुत गहरा। इसी किसी संप्रदाय समझो, किसी वर्ग में समझो, और किसी समुदाय ने किसी विद्या में किसी में भी इतना गहरा विचार किया हुआ ऐसे मैंने नहीं सुना है। यद्यपि मैं जानता नहीं हूँ विदेशी विद्याओं को, पर बातें तो सुनता ही हूँ। तो बातें सुनता है ऐसे मेरे को मालूम हुआ है। ऐसे गीता के विषय में मेरी बात नहीं, अंग्रेजी में क्या क्या लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है, संस्कृत में क्या लिखा है। हिंदी संस्कृत में पढ़ लेता हूँ, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, परंतु उनका अनुवाद भी मैंने पढ़ा है। तो कोई गीता पर निष्पक्ष से सरलता से विचार करने वाली व्याख्या एक शेठ जी के सिवाय और किसी की देखी नहीं, सुनी नहीं मैंने। उन्होंने विचार किया है निष्पक्ष से, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तीनों ही, और तीनों की बातें मूल में मिलती है। मूल में कई बातें मूल में मिली है। शेठ जी के शरीर शांत होने के बाद मूल में मिली है। शेठ जी तो मानते ही थे तीनों ही, तो तीनों बरोबर मानते थे, परंतु उनके प्रमाण गीता में बहुत विशेषता से मेरे को मिले हैं। इसमें संदेह नहीं है, निसंदेह बात है। किसी मार्ग में चलो उसका कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। रस मिलता है, एक आनंद मिलता है, एक सुख मिलता है। तो ये जो संसार का सुख है वो तो स्वद स्पर्श रूप रसगंध 5 विषय है। एक मान है, एक आदर है,
और एक आलस्य, ये 8 सुख ज्यादा है। 8 तरह का सुख है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 तो विषयों का सुख है। एक आदर का सुख है, उसे नमस्कार करे, आदर करे, सुख मिलता है। एक प्रशंसा के महाराज बड़े महात्मा वाले इसे सुख है। एक आलस में पड़ा रहने का सुख है। ये 8 सुख खास बाधा देने वाले है। इन सुखों से ऊंचा उठ जाए तो पारमार्थिक शांति मिलती है। अब ज्ञान योग से, भक्ति योग से, कर्म योग से क्या मिलता है? तो कर्म योग से शांति मिलती है, अशांति बढ़ जाती है और नैष्ठिक की शांति मिल जाती है। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मार्ग। नैष्ठिक एक शांति बीच में संसार के जड़ता से ऊंचा उठते ही शांति मिल जाएगी। अशांति ये भोग और संग्रह, इनमें रहने वाला शांति नहीं पा सकता। भोग और संग्रह वाले तो अशांति मिलेगी, शांति कभी पा सकता नहीं। इनसे ऊंचा उठने पर जड़ संसार, नाशवान संसार से ऊंचा हो जाता है तो शांति होती है, परम शांति की प्राप्ति होती है कर्म योग से। तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति होती है, वो ब्रह्मानंद मिलता है। वो शांति से ऊंचा ब्रह्मानंद है। और भक्ति से परमानंद मिलता है। परमात्मा का जो प्रेम का सुख मिलता है वो प्रेमानंद विलक्षण है, उस ब्रह्मानंद से विलक्षण है। ऐसा मेरे आता है समझ में पुस्तकों से। इसमें मेरा आग्रह इसमें भी नहीं है कि मेरी बात को मैं जिद रखूं, मैं मानूं वही ठीक है। अगर दूसरे शास्त्रों से, संतों से और मिल जाए तो मैं वो अपना ज्ञान खुला रखता हूँ। खुला जो और भी ले ले, उसे मेरे को भी देख ले अपने, क्योंकि बंद ही क्यों हम बनना चाहते नहीं इस वास्ते। परंतु एक तो शांत आनंद है, एक अखंड आनंद है, एक अनंत आनंद है। ये 3 फर्क है। शांत आनंद है कर्मयोग का फल, और अखंड एक रस आनंद है ज्ञान योग का फल, और अनंत आनंद रस है प्रेम का फल, प्रेम रूप से। तो इनमें 2 आनंद में फर्क है। आनंद में फर्क होते हुए संसार का बंधन छूटने में और परमात्मा की प्राप्ति कल्याण होने में कोई फर्क नहीं। ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो चाहे कुछ भी हो, दोनों हो जाता है। और कर्मयोग करके और भक्ति योग करे और ज्ञान योग में जाए, ये भी मार्ग है। और कर्मयोग भक्ति योग करके ज्ञान में जाए, ऐसे ही कर्मयोग और ज्ञान योग और भक्ति मार्ग में जाए, ये भी ऋषि ने कहा है। और केवल कर्मयोग से ही हो जाए, केवल भक्ति योग से हो जाए, केवल ज्ञान योग से भी हो जाए, ऐसा भी आया है। तो इनमें मेरे कोई मतभेद नहीं है, ऐसे में कोई ऐतराज नहीं है। इस तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो सकती है। पहले कर्म योग करो, फिर भक्ति योग करो, फिर ज्ञान योग करो, तो कोई बात नहीं है। पर भक्ति योग में कुछ विलक्षणता ऐसी है, कर्म योग में मिल जाए तो कर्म योग विलक्षण हो जाएगा, ज्ञान योग में भक्ति मिल जाती भक्ति योग विलक्षण हो जाएगा, और भक्ति योग में भक्ति रहे तो विलक्षण हो जाएगा। जैसे घी और दूध, कोई मिठाई बनाओ, 7 मोड़े मिठाई बढ़िया हो जाएगी। और घी और मुंह से बिना आज फीकी केवल चीनी के खेल करके बनाते मिठाई, वो मिठाई होती है पर कोई तत्व नहीं उसमें। घी और दूध के बिना कोई मिठाई बढ़िया होती, बिना गोरसम को रसम भोजनाना है ही नहीं। तो इस तरह से गोर जैसे मिलता है सब होती है, ऐसे भक्ति जिस साधन में मिल जाती है, कर्म योग में, ज्ञान योग में, भक्ति योग में, भक्ति योग मिलने से वो साधन बड़ा तेज हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा। इस वास्ते भक्ति को ज्ञान के 20 साधन बताए, उसमें मई साधन योग ने भक्ति ने विचार नहीं, 19 से 20 ये साधन भी ज्ञान कर्म ज्ञान योग में भी है और भक्ति योग में भी है। और ज्ञान योग के लिए उपाय बताया है कि गुणों से अतीत कैसे हो जाए, कि मानसो अव्यभिचार भक्ति योग से बताए सब गुणों को अतीत होकर के गुणातीत हो जाएगा भक्ति से। तो भक्ति से गुणातीत हो सकता है, ज्ञान मार्ग से गुणातीत हो सकता है, कर्म मार्ग से भी गुणातीत हो सकता है। और अगर भक्ति योग मिल जाए तो वो भक्ति योग से अनंत आनंद को प्राप्त, प्रेम को भी आनंद प्राप्त कर सकता है। ऐसी खुली गीता की टीका, गीता का विवेचन हमें मालूम होता है। किसी तरह आप जहाँ श्रद्धा करो, भक्ति करो, जिस मार्ग में चलो, उसी से कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब कर्मों की बात है, कर्मणा बद्धते जंतु, परंतु कर्म का निष्काम भाव है, क्षमता है। योगा कर्मसु कौशलम, इसका तात्पर्य यह है कि कर्मों में योग ही कुशलता है। कर्मों के करने में जो क्षमता है ये कल्याण करने वाली है, कर्मों में ताकत नहीं है।
क्या ज्ञान को दूर कर दे, ज्ञान की प्राप्ति करा दे, ये कर्म में ताकत नहीं है। कर्म में योग है, वो योग भक्ति में ही होता है, ज्ञान में भी होता है, कर्म में भी होता है, ध्यान में भी होता है। लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, योग साथे मिलने से वे कल्याण करने वाले हो जाएंगे। योग के अर्थ भी 3 है, गीता में 3 अर्थ हुए। गीता दर्पण में अलग अलग दिया है, कहाँ योग किसका वाचक है। 3 धातु है, युज योग है, युज संयम है और युज समाधो, 3 है, युज धातु है 3। उन सबसे घय करने से योग शब्द बन जाता है। तो योग शब्द में 3 अर्थ है। जहाँ योग है वहाँ योग का वाचक है, समाधि का वाचक भी है और ऐसे प्रभाव का वाचक भी है। पश्चिम में योग में ईश्वरम, भगवान कहते हैं मेरे ईश्वर शब्द योग को दे, मेरे सामर्थ्य को दे, इसको योग कहा है। तो 3 योगों का वर्णन गीता में दर्पण में सबसे बताया है। कहाँ किस योग का वर्णन है, कहाँ समाधि योग का वर्णन है, कहाँ संबंध के योग का वर्णन है, कहाँ इसे प्रभाव के योग का वर्णन है, वो भी दर्पण में जहाँ तक बड़ा दिया है। कहीं भूल हो तो आप शोधन करो, उसमें बताओ तो भूल लग जाए तो अच्छी बात है। ऐसा विचार किया है, इस तरह से मैंने देखा है। तो कर्म का मार्ग भी बड़ा विलक्षण है, ज्ञान का मार्ग भी विलक्षण है, भक्ति का मार्ग भी विलक्षण है। और पातंजलि योग दर्शन है, वो दर्शन है, अष्टांग योग है आदि, उसका भी बड़ा विलक्षण विवेचन है, बड़ा सुंदर है। उनमें क्या क्या कैसे कैसे होता है इसका वर्णन बहुत बात मिलती है। परंतु योग दर्शन से सिद्ध पुरुष के बाद में क्या होता है उसमें विशेष भेद नहीं रहा। कर्मा शुक्लम कृष्ण योग न स्थित, ये सूत्र आता है। दूसरों के 3 प्रकार का कर्म होता है, शुक्ल कृष्ण और शुक्ला कृष्ण, शुक्ल अकृष्ण, अशुक्ला कृष्ण माने अनिष्ट विष्टम विष्णु। हाँ लोहित कर्म, हाँ लोहित, उसमें कर्मा शुक्ला कृष्ण अशुक्ल अकृष्ण योगी का होता है। इसलिए सब त्रिविधम, वो अनिष्ट विष्णु इस तरह से बताया है। 3 कर्म रहे इतरिक्षम त्रिविधम, 3 प्रकार कर्म होता है। तो लोहित शुक्ल कृष्ण, लोहित शुक्ल और कृष्ण मिश्रित, ऐसे 3 प्रकार होता है। तो ऐसे योग दर्शन में योग का लिखा है, ऐसे भी होता है। परंतु तत्व की प्राप्ति के बाद में कैसा होता है इसका वेदांत में वर्णन है, 7 भूमियों का वर्णन है, ऐसा आता है कहीं। इस तरह का वर्णन वेदांत में आता है। योग दर्शन में ऐसे सिद्ध पुरुष का कैसा क्या होता है, क्या बर्ताव होता है, ऐसा निश्चित बात हमारे को मिली नहीं है योग दर्शन में। योग दर्शन में बताया है पर्याय होता है, परिवर्तन होता है, वो गुणों का परिवर्तन अपने प्रतिप्रसव, एक तो प्रसव होता है, एक प्रतिप्रसव होता है। तो कर्मों का प्रतिप्रसव होता रहता है, वो प्रतिप्रसव हीन होता रहता है। कहाँ तक होता है, कैसा होता है, ऐसा योग दर्शन में मिला नहीं है। खेल की जीवन मुक्ति बाद में कैसा होता है, योग दर्शन के सिद्धांत से जीवन मुक्त हो जाए, वेदांत सिद्धांत से हो जाए, भक्ति के सिद्धांत से, योग सिद्धांत से हो जाए, इसका तो मिलता है। पर पातंजलि योग से सिद्धांत होने पर कैसा कैसा होता है इसका कुछ पता नहीं लगा हमें पूरा। कहीं आया स्पष्ट रहा, वर्णन नहीं आया है। केवल पाद में बहुत सी बातें आई है, पर इसका विशेष स्पष्ट मालूम नहीं हुआ। इस तरह की दर्शनों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, गीता जी की बातें हैं। इन सब में गीता जी हमारे को अच्छी लगती है। ये तो हरेक को होता है, जो जिसमें चलता है उसको वही बात अच्छा लगता है, जीव का स्वभाव है। एक कहानी याद आ गई। एक राजा थे, तो उनको ऐसी बातें बड़ी शौक रही, तो उनको ऐसा मालूम गया संतों के संग करते करते कि तुम मरो तो सूर बनोगे। तो उसको मालूम हो गया, तो कह दिया भाई मैं सूर बन जाऊं, उस समय गोली लगा देना, मर जाऊं तो मेरे सूर के फिर मुक्ति हो जाएगी। तो क्या पहचान हो गई कि यह लाट पर सफेद टीका हुआ, ऐसा सूर हुआ। तो सूर बन गया तो उसको कभी अभी इसको मारो। तो फिर बोले मारना नहीं मेरे को, यहाँ जो सुख मिलता है स्वर्ग में ही नहीं है, इतना सुख मेरे को मिल रहा है, मारना नहीं। तो जीव जहाँ जाता है वहीं मस्त हो जाता है, बस यहाँ ही है, ऐसा ही ठीक है।
वो मन निस्सार मेरे परिवार का जो सुख है मैं बहुत आनंद में रहता हूँ। तो जीव जहाँ जहाँ पकड़ता है ऐसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, अनासक्ति योग, कई योग है, वो पकड़ता है वही समझे यही सर्वोपरि है, यही सब सीट है, यही सबसे उत्तम है। तो ऐसा जहाँ जाता है वह ठीक समझता है, ये जीव का स्वभाव है। जहाँ जाए वह फंस जाता है, वो अटक जाता है। वास्तव में तत्व क्या है इस तरफ जाने वाले बहुत कम है, इसमें संतोष नहीं होता ऐसा आदमी है। परंतु एक बात विलक्षण में है, पढ़ी है, जो भगवान के भक्त हुए हैं, भगवान पर श्रद्धा विश्वास रखे गए, भगवान के आश्रित हुए हैं, वे कहते हैं कि भगवान की ऐसी विशेष कृपा है। वे कहते हैं अरे यार ईश्वर लिखा हुआ, अरे यार तू नित्यानंद में अटक गया, नित्यानंद बैठा है क्या करता है यहाँ। तो भगवान अटकने नहीं देते, भगवान पर विश्वास चलता है, वो नित्यानंद में भी अटकेगा नहीं। ये बात भगवान ने कही क्या? नहीं संत कही। हाँ भगवान का नित्यानंद में अटक गया तो मेरे को टिकने नहीं दिया, जीवन मुक्ति में टिकने नहीं दिया। तो ऐसी विशेष कृपा करते हैं भगवान, ऐसी करते हैं, इस तरह से होता है। ऐसे ही निर्गंथ आप गुरु में कुरुंती अहेतु की भक्ति वित्तम पूर्व भागवत ही मिलता है। वे भगवान ने आत्मा रामा से निर्गंथा अभिगुरु क्रमे कुरुंती अहेतु की भक्ति इत्थम भूत गुरु हो रही, भगवान इत्थम भूत ऐसे ही है। शेर जी की बात भी मैंने सुनाई थी, तो शेर जी के दर्शन होने से उन्हें गदगद हो गया, रोमांच हो गया। तो शेर जी ने कहा ये निर्विकारता है, ये तो विकार है। विकार जब तक ज्ञान कैसा बोध नहीं कमी माने, फिर वो ज्ञान में कमी नहीं है। ये भगवान की बात है, इत्थम भूत गुण हो रही, ये बात समझ में आई। शेर जी का मालूम दिया, चंद्रकांता का दृष्टांत दिया, मैंने शंका करी, समझाया कि चंद्रकांत मणि है, चंद्रमा को देख करके टपकने लग जाती है, तो ये टपकने लग जाना है विकार, परंतु ये चंद्रकांत दृढ़ में विकार होता है, चेतन में विकार नहीं होता है। वो रोमांच आदि अष्ट सात्विक भाव है, ये भाव होते हैं भक्ति में विशेषता से, तो ये कोई कम नहीं विशेषता है। ऐसी विलक्षण बात है ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की है। नारायण 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 नारायण, इसमें अब कोई बात होता आप पूछो। जैसे मैंने कहा ये कोई भी शंका हो, कोई तर्क हो, जिज्ञासा हो, आत्मा की तरफ चले, सब जता दे और तत्व की प्राप्ति करे, विवाद न करे। वादो नावलंब्य, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा वाद विवाद नहीं करता। बहुल्यावकाशात, बहुत बढ़ जाएगी बात, आपस में खटपट बहुत बढ़ जाएगी, इस बात से वाद विवाद न करे, जो चाहिए वैसा ही करे। और वो बताया है स्त्री जन नास्तिक वैरी चरित्र, हाँ स्त्री जन नास्तिक और वैरी चरित्र न श्रवणीय। इसका चरित्र स्त्री का चरित्र नहीं सुनना, वैरी का चरित्र नहीं सुनना, नास्तिक का चरित्र, इनकी बात ठिकाना इनकी पता नहीं, फंस जाओगे, फिर अगाड़ी मुश्किल हो जाएगा। ये महान विघ्न बताया नारद जी ने भक्ति सूत्र में, बहुत विघ्न खास यही इसमें भागवत में स्त्री नाम संग संगम, इतना जितने विषयों के संग से दोष होता है, उसी अवधि स्त्री संगी का दोष, धन के संगी का, धन के दोष, धन के संग से इतना दोष नहीं, लोभी के संग से दोष होता है। हाँ जो सब संगी संगी नाम तथा न भ्रष्ट। तो स्त्रियों में आसक्त है, उन पुरुषों का संग करने से जितना नुकसान होता है स्त्री संग से नहीं होता है। स्त्री संग नहीं ऐसा मत समझना, स्त्री संग करने वालों के संग से पतन हो जाता है, उनके संग पतन होगा ही। ये नास्तिक वैरी और स्त्री संगी इस बात विशेषता से इनका चरित्र भी मत सुनो, देखो ही मत। और शास्त्र में आया है न स्पृशे दारवी बपी, स्त्री अगर काठ की बढ़ाई हुई है तो उसको पदा भी न सहे, पग से भी स्पर्श न करे। यतिर न गच्छे तन देश यत्र सात प्रतिभा स्त्री है, जहाँ स्त्री की मूर्ति हो वह भी सन्यासी जानी चाहिए, दत्तात्रेय महाराज के चरित्र भी बात आती है, कौन बनाया उन्होंने इस तरह से है। जैसे भगवती की मूर्ति वगैरह वैसे भगवती माँ देखने को बात नहीं। हनुमान जी महाराज गए हैं सुंदरकांड में लंका में, तो लंका में गए तो सीता जी की खोज कैसे करें, तो बड़ी बड़ी देव कन्या, नाग कन्या, ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर स्त्रियां
राक्षस लोग तो ले आते पकड़ जो सुंदर मिले ले आते थे। ऐसी ऐसी सुंदर स्त्रियां सोती रात के समय। तो बंदर ठहरे ना तो उसको दरवाजा बंद कर देता है नहीं, वहां तो सीधी जमीन है पौध में फटाक चले जाते। वहां कोई बात हुई कुमार बंद है ताला है क्या तो सबको सोती हुई देखा। सोती हुई देखते हैं पास में जाकर सूंघते हैं मदिरा की गंध आती है। सीता माता ऐसे नहीं हो सकती। अब माता देखा तो थे नहीं पहले, सीता के दर्शन तो पहले किए नहीं, अब पहचाने कैसे? ऐसे पहचानते लगे तो सब जगह स्त्रियां सोती है। अब किसी का कोई अंग हुआ रहा है, कोई ढका हुआ है, नींद में पड़ी है, उसको साथ देखते बंदर की चाल बड़ा सुंदर विषय बंदर तो चेष्टा करते वैसे बताइए ऐसे देखते तो देखते देखते मन में आया रे मैं तो गलती कर रहा हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं सोती हुई स्त्रियों को देखता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। बात आती मन में ना, मैं तो माँ को देखता हूँ, स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देखता हूँ, माँ तो ये तो माँ नहीं है, ये तो माँ नहीं है। फिर देखने लग गए मैं स्त्री को देखता ही नहीं, मैं तो माँ को देख रहा हूँ। तो माँ को देखे क्या दोष है? माँ के सामने बालक का क्या दोष है? इस तरह से समाधान किया सुंदरकांड में। बड़ी सुंदर में सुंदरी कथा, सुंदर केंद्र सुंदर, कविता भी बड़ी सुंदर, सुंदरकांड की कविता देखो बड़ी सुंदर है, बड़ा सुंदर वर्णन है। इसलिए हनुमान जी महाराज गए हैं माता सीता के दर्शन में। पीछे विभीषण ने वो बात बताई, इससे वहां गए, उनसे दर्शन हुए, माँ के दर्शन किए, फिर संतोष हुआ। फिर माँ के पास गए, भूख लग गई, टाबर जाता है माँ के पास, माँ मिलते ही भूख लग जाती है और माँ के मन में खिलाने की आ जाती है, छोरा खा ले, कुछ खा ले बेटा, कुछ खा ले। शुद्ध बोलने का अब बदर रहे सामने पर में बढ़िया बढ़िया पके फल के माँ मेरे को भूख लगी। माँ ना करती है, माँ मना करती है ना बेटा, बड़े बड़े राक्षस को गाल करने वाले हैं तो छोटे से खा जाएंगे, एक गिलास गए खा जाएंगे, नहीं करना तो तनिकर भाई माता हुई ना है। माँ मेरे को भाई राक्षसों का नहीं है भाई, मेरे घर लगता ही नहीं, राक्षस अंत को कोई भय लगे तो भाई अच्छा तो फिर जाओ नीचे फल खा लो, मीठे मीठे फल खा ला, खट्टे फल खा दे तो कंठ खराब हो जाए, इस वास्ते मीठे मीठे फल जाओ, मतलब भगवान को याद कर जाना। माँ ने बता दी युक्ति, भगवान को याद कर उनका चिंतन करता। फिर मैं धमा चौड़ी मचाई जो शांति हनुमान जी महाराज ने सब समुद्र कर दिया, कैसे जंगा जला दी। जलाने के बाद वाल्मीकि में बड़ा दुख हुआ कि मैंने जला दिया, ये तो बड़ा अपराध किया, मैंने ख्याल ही नहीं किया इसी में बैठी हुई लंका है, लंका ये माता सीता जी है और वो भी जल गई होगा, गजब कर दिया, क्या करूं कैसे करूं। कृष्ण को गए तो माला के बगीचे में थी, तो कोई कहा से तो संतोष हुआ, माँ को माँ चल जाएगी कैसा बना जो नारायण नारायण नारायण।